हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें चतुर्भुज की रचना के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसमें हमने 4 प्रकार की रचना की थी, 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना करना। फिर उसके बाद था हमारा चतुर्भुज की 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिए हो तो रचना करना। फिर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजा और 3 कोण दिए हो तो चतुर्भुज की रचना करना, और चतुर्भुज की 3 भुजा और उनमें समाविश कोण दिए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। ये वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग 8.1 के जो है सवाल हल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं उसकी जानकारी तुम लोगों को मैं पिछले वीडियो में, मतलब हमारा जो आज का पहला वीडियो है उसमें दे चुकी हूँ। उसमें चतुर्भुज के प्रकार में हम आयत, वर्ग, फिर उसके बाद जो है समचतुर्भुज जिसके बारे में आज तुम लोगों को बताई हूँ, और बाकी समलम चतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज अगले जो है हफ्ते बताऊंगी। तो अभी हम जो है आयत, वर्ग और जो है समचतुर्भुज से संबंधित कृति करेंगे। यहाँ देखो, जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं या आयत कहते हैं। समकोण चतुर्भुज या आयत कहते हैं। तो इससे संबंधित कृति है जो हमारा पेज नंबर 44 पर है। पेज नंबर 44 पर कृति 1 है। क्या बोला है कि अपनी सुविधा से संलग्न भुजाएं लेकर किसी आयत PQRS की रचना कीजिए। उनके विकर्ण के प्रतिच्छेदन बिंदु को T नाम दो और दुभाजक तथा पटरी की सहायता से हमें ये सब जानकारी लेनी है। मतलब हमें एक रचना करना है, हमें PQRS चतुर्भुज की रचना करनी है और अपनी सुविधा के अनुसार संलग्न भुजाएं लेना। संलग्न भुजाएं ने जानते हो, जो साथ में लगी भुजाएं ने, भुजा ये जो है ना, ये ऐसे हमारे ABCD भुजा है ना, यहाँ पे PQRS। तो यहाँ पर ये संलग्न भुजा, जो साथ में लगी भुजा होती है उसको संलग्न भुजा बोलते हैं, और जो सामने की भुजा होती है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। ठीक है, संलग्न भुजा देखो, संलग्न यानी साथ में लगी हुई भुजा, और सम्मुख यानी आमने सामने की भुजा। तो अभी हमें पहले क्या करना है, सुविधा के अनुसार। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो ले रहे हैं चतुर्भुज PQRS में PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। हम चतुर्भुज का नाम देंगे PQRS। ये हमारा चतुर्भुज है, कच्ची आकृति है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है PQRS आयत बोला है ना, प्रश्न में आयत बोला, आयत PQRS यानी प्रत्येक कोण क्या हुआ, 90 अंश हुआ। और क्या बोला है, PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है रचना करेंगे। यहाँ पर हम जो है चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब देखो हमें जानकारी फिलहाल इतनी दी है, PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोण 90 अंश। तो अभी हम इसकी रचना कैसे करेंगे, क्योंकि हम कृति कर रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है उसी के आधार पे। तो 6 सेंटीमीटर पहले हम खींचे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो है चतुर्भुज, पहले हम PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर लेंगे। देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, P और Q 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 90 अंश का कोण, तो 90 अंश का कोण हम बनाएंगे। तो हम ये चांदा रखेंगे पहले बिंदु P पर, और हम ये जो जानते हैं ना, जो बीच का पॉइंट है ये बिंदु P पर होना चाहिए, और ये जो लाइन है ये तुम्हारी रेखा के ऊपर होनी चाहिए। ये रखे। अब यहाँ से देखो 90 अंश, ये हमारा 90 अंश। सेम ऐसी Q पर भी रखे, तो यहाँ पर भी हमारा कितना है, ये देखो बिंदु Q पे बीच का पॉइंट, और ये जो है तुम्हारी रेखा PQ पर ये लाइन होनी चाहिए। कितना आया, 90 अंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या किए, इसको जोड़ दिए, क्योंकि आयत है ना, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, तो इसके लिए हमने 90 अंश बनाया। इसके अलावा हमें क्या बोला है, QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। अभी हमको सिर्फ इतनी जानकारी दी है ना, हमको क्या बोला है, सिर्फ संलग्न भुजाएं लेना है और आयत की रचना करनी है। अभी हम कृति कर रहे हैं, इसके लिए जितना जानकारी दिया है उससे, तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर, क्या नाम है, R। तो ये हमारा बिंदु R हो गया। अभी हमको यहां से इसको टच करना है, तो आयत है ना, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु R पे इसको रखेंगे और यहां से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो बिंदु R जो है, अगर तुम्हारे यहाँ पे इस तरह से ऐसे हो रहा है, तो ये हम थोड़ा सा इस तरह से हटा के, देखो R बिंदु पर रखे मिड पॉइंट, ये बीच का पॉइंट। अब यहाँ से हमारा 90 अंश, ये रहा हमारा 90 अंश। अब हम इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। तो इसको इस तरह से सीधा खींचना है कि ये इधर भुजा पे टच हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा टच हो गया, क्या हो गया, ये हमारा बिंदु S। तो ये जो अतिरिक्त लाइन है, इसको हमें, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कृति कर रहे हैं, कृति 1। ये हमारा पेज नंबर 44 पर है, कृति 1। तो अब हमने यहाँ पे रचना कर ली। हमें बोला गया था ना कि उचित पैमाना लेके, उचित संलग्न भुजा लेकर, तो हमने उचित संलग्न भुजा, देखो साथ में लगी भुजा PQ और QR लिया। अब हमें क्या बोला है, भुजा QR और PS, इन सम्मुख भुजाओं की लंबाई का मापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। भुजा QR PS, इनके सम्मुख भुजा की लंबाई का मापन कीजिए। हमने देखो यहाँ पे PQ लिया है और हमने यहाँ पे QR लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सम्मुख भुजा PQ QR, अच्छा यहाँ पे जो नाम दिया ना PQRS, इस तरह से नाम दिया है। तो हम लोग की जो है PQ की सम्मुख भुजा, तो PQ की सम्मुख भुजा क्या है, SR। तो यहाँ पर हमारा देखो भुजा, मतलब सम्मुख भुजा लेना है ना, PQ की सम्मुख भुजा की लंबाई, सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है भुजा RS, ठीक है। इसकी लंबाई लेनी है, कितनी है, ये 6 है, तो इसकी सम्मुख की भुजा की लंबाई कितनी है, तो नापेंगे हम स्केल से। देखो क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर। देखो ये भी 6 सेंटीमीटर है ना, ये हमने यहाँ रखा, ये हमारा देखो 6 सेंटीमीटर। तो कितना आया, 6 सेंटीमीटर। फिर इसके सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा, तो क्या लिखोगे, भुजा QR की सम्मुख भुजा क्या है, भुजा QR की सम्मुख भुजा क्या है, भुजा PS। तो भुजा PS की लंबाई कितनी है, तो PS की लंबाई देखो कितनी है, कितनी है, यहाँ पर देखो हमने, ये हमने इस पे रखा, ये देखो ये 4.5, देखो ये यहाँ पे लाइन है और ये यहाँ पे लाइन है 4.5। तो इस समय क्या मिला, देखो ये 4.5, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या मिला, आयत की सम्मुख भुजाएं, इस जानकारी से हमें क्या मिला, सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती हैं, परस्पर सर्वांगसम होती है। ये हमको कृति 1 में पहला गुणधर्म मिला, ये हमारा पहला गुणधर्म, सम्मुख की भुजाएं सर्वांग सम होती। देखो हम रचना किए तो हमने सिर्फ ये दोनों मान लिया था ना, लेकिन जब हम नापे तो ये 4.5, तो ये भी 4.5 मिला, ये 6 है तो ये भी 6 मिला। अब हमें क्या बोला है कि यहाँ पे उनकी लंबाई का मापन, ये तो हमने मापन लंबाई मतलब भुजा भी ले ली और लंबाई भी ले लिया, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। फिर क्या बोला, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई का मापन कीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे विकर्ण जोड़ेंगे। विकर्ण जानते हो ना, ये जो विकर्ण है, तो इसको जोड़े तो इसकी लंबाई देखो कितनी है हमारी, ये हम देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से जब हमने नापा तो देखो ये हमको मिला
7.6 तो ये कितना मिला हमको 7.6। तो हमें क्या मिला, विकर्ण QS की लंबाई कितना मिला 7.6 सेंटीमीटर। ये हमको मिला 7.6 सेंटीमीटर। तो ये रेखा है ना, इसके लिए इसको हम इस तरह से ऐसे दर्शाएं। जिस रेखा पर है, तो अगर वो नहीं समझ में आता तो हम इस तरह से दर्शाते हैं ना। अब हम किस विकर्ण को जोड़ेंगे, PR, विकर्ण PR को जोड़ेंगे। तो देखो हमने विकर्ण PR की लंबाई कितनी हो गई, इसको नापेंगे। तो यहां से नापे, अगर यहाँ पे स्केल रखने में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से नापते हैं ऐसे रख के। तो देखो यहाँ पर हमने इसको रखा और ये हमने नापा। देखो यहाँ पर ये बिंदु R पे रखा और यहाँ पे देखो ये 7.6, ये भी आया हमारा 7.6 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण जो है ये भी 7.6 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लंबाई, इसका मतलब हमको क्या मिला, हमें क्या मिला, विकर्ण जो है विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। देखो दोनों बराबर मिले ना, सर्वांगसम मतलब क्या हुआ, समान। तो ये हमारा दूसरा गुणधर्म मिला। आयत के सब गुणधर्म मिल रहे हैं देखो हमको। फिर आगे क्या बोला है, विकर्ण PR के रेख PT, TR इन भागों की लंबाई का मापन कीजिए, QT, TS इन भागों का। मतलब यहाँ पे इसको नाम क्या बोला है, T देने के लिए। अभी हमको PT, RT और ST और QT, तो अभी हम PT का माप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने इसको रखा, तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह से मापन करेंगे। देखो हमको कितना मिला, ये हमारा पॉइंट इधर है और ये देखो इधर आया ये 3.8। कितना मिला, PT की लंबाई 3.8 और RT की भी लंबाई नापनी है ना। तो RT की लंबाई ये यहाँ से रखे, यहाँ से नापे। देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ये पॉइंट 3.8। तो RT की लंबाई भी 3.8 सेंटीमीटर। मतलब ये भी हमको 3.8 और ये भी 3.8 मिला। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लंबाई QT की लंबाई कितनी है, देखो यहाँ पर नापे। देखो ये यहाँ पे T और ये यहाँ पे तुम्हारा जो है ये 3.8 किसकी लंबाई है, QT की लंबाई। और यहाँ पे ST की लंबाई नापेंगे। तो ST देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पे रखा और ये देखो हमारा T यहाँ पे है, देखो ये। तो ये भी हमको मिला 3.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो ये भी 3.8 है, ये लंबाई भी 3.8, ये भी 3.8, ये भी 3.8। तो इसका मतलब हमें क्या मिला है, हमारा जो है ये 3.8 सेंटीमीटर, सिर्फ इतनी दूरी। यहाँ पे भी ये 3.8 सेंटीमीटर, सिर्फ इतनी दूरी। यहाँ भी 3.8 सेंटीमीटर, सिर्फ ये दूरी। यहाँ भी 3.8 सेंटीमीटर, सिर्फ ये दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बिंदु T यहाँ से देखो दोनों को समान भाग में विभाजित किया और यहाँ भी समान भाग में विभाजित किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण है ना, ये परस्पर समद विभाजित करते हैं। तो ये हो गया हमारे आयत के गुणधर्म। ये कृति 1 से हमको देखो आयत के गुणधर्म मिले। क्या था हमारा, कृति 1 पेज नंबर 44 पर है। तो यहाँ लिखा ना, अपनी सुविधा के अनुसार संलग्न भुजाएं लेकर आयत की रचना कीजिए। उसके विकर्ण के प्रतिच्छेदन बिंदु को, देखो प्रतिच्छेदन बिंदु को T नाम दीजिए। दुभाजक तथा पटरी की सहायता से
ये सबका माप लेना है। क्योंकि यहाँ पे पी क्यू ऐसे दिया है, हमने पी क्यू आर एस ऐसे लिया है, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पी क्यू है उसके सम्मुख की भुजा, क्यू आर के सम्मुख की भुजा लिए। तो पी क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू की सम्मुख भुजा ये है हमारा आर एस, और क्यू आर की सम्मुख भुजा पी एस, ठीक है। दोनों की लंबाई हमको, इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर इसकी, यानी क्या मिला, सम्मुख की भुजाएं सर्वांग सम, परस्पर सर्वांग सम होती हैं। फिर हमने विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस, ये दोनों मापे, दोनों की लंबाई हमको 7.6 सेंटीमीटर मिली, मतलब विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम यानी समान, तो लेकिन हम समान नहीं लिखते, हम सर्वांग सम लिखते हैं। और सर्वांग सम का चिन्ह जो है ना इस तरह से दर्शाते हैं, बराबर का चिन्ह लिख के, और ये इस तरह से, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। और क्या बोला था हमको, ये जो बिंदु टी है ना, तो पी टी, आर टी और एस टी और क्यू टी नापना था। तो यहाँ पे देखो हमारा ये दोनों की लंबाई 3.8 यानी कि देखो 3.8 और 3.8 मिलके ये 3.8 और ये 3.8 मिलके 7.6 में होता है ना, यानी कि इसको समान भाग में विभाजित किया और इसको भी समान भाग में विभाजित किया, यानी विकर्ण परस्पर समत विभाजित करते हैं। समत विभाजित यानी समान भाग में विभाजन करना। देखो यहाँ पर मिला ना हमको गुणधर्म, ये है आयत के गुणधर्म। तुम लोगों को पहले वीडियो में सब लिखवाई हूं ना, ये आयत के सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांग सम होती हैं। देखो हमको मिला परस्पर सर्वांग सम होती है, पहला गुणधर्म, ठीक है। फिर आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, देखो हमको मिला ना आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। फिर आयत के विकर्ण परस्पर समत विभाजित करते हैं, देखो ये भी हमको मिला, तीनों गुणधर्म मिल गए इस कृति से। तो तुम कोई भी अपना नाप लेकर उचित, अरे तुम्हारी सुविधा के अनुसार के तुम्हारे कॉपी में बन सके। कच्ची आकृति में हमें ये जानकारी दी थी, आयत था, इसके लिए प्रत्येक कोण 90 अंश हम परिभाषा में देखे हैं, और हमने ये हमको 2 संलग्न भुजा दी थी और उससे हम बाकी सारी जानकारी निकाले। हमने चतुर्भुज की रचना की। आगे जब तुम लोग जो है प्रश्न आएगा ना कि आयत की रचना करो, तो तुम यहाँ पे ये गुणधर्म लेकर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हमें गुणधर्म पढ़ना था, इसके लिए हमने ये सम्मुख भुजा नहीं लिए थे। लेकिन तुम लोग अब रचना करते समय सम्मुख भुजा लेके भी रचना में बना सकते हो। गुणधर्म के नाते सिर्फ इतनी जानकारी लेके हमने बनाया और ये सब गुणधर्म हमने प्राप्त किया। तो ये कृति 1 थी जिसमें आयत के गुणधर्म हमें सिद्ध करने थे। तो ये हमें मिल गया आयत के गुणधर्म। अगले वीडियो में हम लोग वर्ग के गुणधर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।